प्रत्येकम नवविधोपि अनुनासिकत्वान अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। वह प्रत्येक जो स्वर है सो अनुनासिक और अनुनासिक भेद से फिर दो प्रकार का हो जाएगा। तो 9 प्रकार का जो स्वर है वो अनुनासिक अनुनासिक भेद से फिर 2 प्रकार का हो जाएगा। तो कितना प्रकार का हो गया? 18 प्रकार का हो गया ना। अब कहते हैं अनुनासिक किसको कहते हैं? मुख नासिका वचनो न मुख सहित नासिकोच्चार्यमानो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। माने ऐसा वर्ण जिस वर्ण को उच्चारण करने में मुख के साथ साथ नाक का भी सहयोग कर लेना पड़े, है ना। चलो आगे बढ़ो। तदित्थम अयूरी ऐसा वर्णानाम, ये सभी का 18 भेद हो जाएगा। हाँ, और लिवर्ण का 12 भेद होगा, क्योंकि लड़ी का दीर्घ नहीं होता है तो 6 भेद कम जाएगा। और एच का भी 12 ही बोध होगा, क्योंकि एच में हर्ष नहीं होता है तो 6 भेद कम जाएगा। चलो अब तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च एतद्वयम जस जन तुल्यम संयम से। माने उच्चारण स्थान और प्रयत्न जिस वर्ण के साथ समान रहेगा उसकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होगी। चलो आगे बढ़ो। री और ली वर्ण को परस्पर जो है सवर्ण की संज्ञा होती है। और अब है सभी वर्णों का उच्चारण स्थान। अकु विसर्णिया नाम कंठ। अ से लंग अ 18 प्रकार का अ, तो यहाँ 18 नहीं समझो, तत्काल समझो अ आ। कु से कवर्ग, ह से हकार और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। अकु विसर्णिया नाम कंठ। इचु ईशा नाम तालु। यहाँ ई से हर्षी दीर्घी लो, व्यावहारिक बात बता रहे हैं। चू से चवर्ग ले लिए, यो ले लिए, तालव्य स लिए, इसका उच्चारण स्थान तालु। हाँ, उसके बाद री टू से टवर्ग र और मूर्धन्य श, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। उसके बाद लरी तू तवर्ग ल और दंत स, इसका उच्चारण स्थान दांत। हाँ, और ऊ से ऊ दीर्घ, पू से पवर्ग और उसके बाद उपधमानी, इसका जो है ओष्ठ हो जाएगा। अब पांचों वर्ग के पंचम वर्ण यम गण नम, इसको अनुनासिक उच्चारण स्थान होगा, नासिका होगा, ये अनुनासिक है। और अब ए दैतो में ए ऐ होगा, ए और ऐ का उच्चारण स्थान दोनों है, दोनों मिलकर के। काहे कि ए जो बनता है और ई मिल के बनता है। हाँ, ए दैतो कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्ठम, ओ और औ का कंठ क्यों, तो अ उ मिल के वो होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद वकार से दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ। चलो जिह्वा मूलीय जो है उसका जिह्वा मूल है उच्चारण स्थान। और अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। और अब कहता है यत्न 2 प्रकार का होता है, एक आभ्यंतर यत्न, एक बाह्य यत्न। ठीक है, आद्य पंचधा। पहला जो है आभ्यंतर वह 5 प्रकार का होता है। अस्पृष्ट, इखद अस्पृष्ट, इखद विपरीत, विपरीत और समृद्ध भेदात। और उसमें अस्पृष्ट प्रयत्न जो होता है वो स्पर्श वर्णों का होता है, स्पर्श वर्ण का है ना। और इखद अस्पृष्ट मंतस्थान, इखद अंतस्थ वर्ण का होता है। और ईसद विपरीत उष्म नाम माने उष्म वर्ण का होता है। विपरीत स्वर वर्ण का होता है। और हर्ष जो अवर्ण है उसके प्रयोग काल में समृद्ध होता है प्रयत्न। और प्रक्रिया दशा में तो विपरीत ही होता है। और बोलिए अब आप क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न हो गया। अब बाह्य प्रयत्न एकादश था। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। कौन कौन है? श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्प प्राण महाप्राण उदातो अनुदाता स्वरित स्थिति है ना। तो ये 11 प्रकार का हो गया। अब इसमें खरो विवारा श्वासा अघोषास, खर प्रत्याहार में जो वर्ण है उसको विवार श्वास अघोष होगा बाह्य प्रयत्न। हस संवारा नादा घोषाश्च, और हस प्रत्याहार में जो है उसको संवार नाद घोष होगा।
हाँ, और प्रथम तृतीय पंचम यनश्चाल्प प्राणा। वर्गानाम प्रथम तृतीय पंचम यनश्चाल्प प्राणा। वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम और यन जो है अल्प प्राण होता है। वर्गानाम द्वितीय चतुर्थ सलस्त्रम, और वर्ग के द्वितीय चतुर्थ और सल जो है वो महाप्राण होता है। ठीक है, और बोलो। कादयो मावसाना स्पर्शा। उदात अनुदात और स्वरित पे कौन वर्ण होता है? कादियो मावसाना स्पर्शा। स्पर्श वर्ण कौन कौन होगा? मतलब कादयो मावसाना स्पर्शा। तो ये इसका कादयो मावसाना इत्युक्ते क आदय, क आदौ जस्य। तो कादयो मावसाना, म अवसाने जस्य, यानी क ख ग घ इत्यस्य ककार प फ व म, इसका माने पांचों वर्ग का जो वर्ण है वह स्पर्श वर्ण होगा। और क्या है? यनोन्तस्था। यनु अंतस्था। अंतस्थ वर्ण कौन होता है? तो यन प्रत्याहार में जो वर्ण है वो अंतस्थ आएगा। यन प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएगा? हय वरट के यकारे और लन का नकारे। तो कौन कौन वर्ण आएगा यन में? अय व र ल। नहीं, यो वो रो लो। तो यन जो है अंतस्थ होगा। हाँ। सल उस्मा ना, सल वर्ण क्या होगा? उष्म संज्ञा। उष्म संज्ञा। हाँ। तो उष्म वर्ण सल प्रत्याहार है। हाँ। सल प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएगा? स सर का सकारे और हल का लकारे। तो क्या क्या आया सल में? हाँ, तीनों सकार और हकार। चलो उसके बाद अचा स्वरा। अच स्वरा। अच जो है स्वर कहते हैं, माने आई उनका कार्य अयोच के चकारे। हाँ। तो अच में प्रत्याहार में जो वर्ण आया सब स्वर हुआ। और क्या है? अंक इति कथाभ्याम प्रागत विसर्ग सदृश जीवा मूल्य। अब क और ख से पहले यदि अर्ध विसर्ग सदृश हो तो वो जीवा मूल्य कहलाता है। और अफह अफह इति माने प फ से पहले जो अर्ध विसर्ग सदृश हो उपपदमानीय हुआ। और अंग इति च परानुस्वार विसर्ग। अंग अच इत्यचः परानुस्वार विसर्गो, यानी अनुस्वार और विसर्ग जब भी होगा तो किसके बाद होगा? अच के बाद होगा, हल के बाद नहीं होगा। हलंत वर्ण के बाद अनुस्वार और विसर्ग नहीं होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखो, ठीक है? अचः परा अनुस्वार विसर्गो, अच के बाद ही अनुस्वार विसर्ग होगा। और क्या है? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। अनुदित क्या हुआ? माने प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिसका विधान किया जाए उसको हम प्रत्यय कहते हैं। और अविधीयमान अन, अविधीयमान अन माने प्रत्यय भिन्न अन। और क्या है? उदित च। उदित च, उदित क्या है? तो कुचु टुतुपु जो है उसमें कच टप बचता है, ये उदित होता है। तो अन और ये जो है उदित, इसकी क्या होता है? सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा होती है। चलो अत्रैवान परेण नकारे। यहाँ पर जो अन प्रत्याहार हम बनाएंगे वो परेन नकारेन। परेन नकारेन में क्यों? तो अयुन जो 14 सूत्र है उसमें अंत में नकार हलंत जो है 2 सूत्र में है। हाँ। ध्यान रखा है, देखा है? एक लन मकान अयुन मकान न है ना? हाँ। तो सब जगह तो अन से हम लेंगे पहला वाला न, लेकिन यहाँ पर में हम अन में लेंगे दूसरा वाला अन न, वही का लन वाला। इसीलिए कहा था त्रैवान परे न नकारे न। हाँ चलो। और कुचु टुतुपु एते उदितः। कुचु टुतुपु एते उदिता, ये उदित है। हाँ, और तदेव महत्यष्टादशानाम संज्ञा। तो इस प्रकार ये अ जो है 18 की संज्ञा हो गई। और तथे कारो कारो। उसी प्रकार इकार उकार भी ऋकार स्त्रिंशतः। ऋकार 63 हो गया। क्यों? तो ऋकार 18 और ऋकार 12, 18 12 30। हाँ चलो। एवं ऋकारो भी। हाँ तो ऋकार और ऋकार दोनों मिलकर 30 हुआ। और बोलो। एचो द्वादशानाम। एचो द्वादशा नाम। एच जो है 12 प्रकार का है, पहले भी कह दिए। और अनुनासिक अनुनासिक भेदेन यवला विधा। अब यो वो लो, यबला माने यो वो लो, ये अनुनासिक और अनुनासिक भेद से 2 प्रकार का होता है। अनुनासिक यकार, अनुनासिक वकार, अनुनासिक लकार। और अननुनासिक यकार, अननुनासिक वकार और अननुनासिक लकार। और क्या है? तेना अनुनासिकास्ते दो संज्ञा। तो इस प्रकार अनुनासिक अनुनासिक भेद से 2 संज्ञा हो जाएगी। और बोलो। परसन्निकर्ष संहिता। अब परसन्निकर्ष संहिता, ये संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। संहिता जहाँ होगी वहीं पर संधि होता है, बिना संहिता की संधि नहीं होता। तो परसन्निकर्ष संहिता, इसका अर्थ है वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा से। वर्णों की अत्यंत जो सन्निधि है, माने समीपता है, उसकी संहिता संज्ञा होती है। ठीक है?
हाँ, और हलो प्रकाश संयोग। तो हलो आप कहता है संयोग संज्ञा विधायक ये सूत्र है। संयोग संज्ञा किससे होती है, किसकी होती है? अच भीर अव्यवहिता हल संयोग संज्ञा स्यु, माने अच भीर अव्यवहिता, माने अच से व्यवधान रहित, अच से व्यवधान रहित जो हल, यानी ऐसे व्यंजन वर्ण जिसके मध्य में अच न हो, तो अच के व्यवधान से रहित हो गया, तब उसकी संयोग संज्ञा होगी। जैसे क और मूर्धन्य स्व है तो क हलंत है, मूर्धन्य स्व है तो अक्ष हो जाता है, तो हलंत है, र होता है तो त्र हो जाता है ना रे। तो इसी प्रकार यहाँ पर में इसी को संयोग संज्ञा कहते हैं। और बोलो, ये पद संज्ञा विधायक सूत्र है। पद हम किसे कहते हैं? तो शुभ तिगंत, शुभंतम तिगंतम च पद संज्ञा। शुभंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। शुभंत में सुओजस अमोष्टाभ्याम विष्णुभ्याम भ्यस कसे भ्याम भ्यस ना सोसम घी सुप, ये जो सुप प्रत्यय है, जैसे रामा रामो रामा शब्द रूप बनता है। और तिंग माने क्या हो गया? तिप्तसी सिप्तस्थ विबस बस विप बस मस तातंग जास तास्तम दोम इट बैंग बैंग, ये तंग है, टिप तिंग है। तो ये तिंग जो है यानी धातु रूप, तो यानी शब्द जो है रामः श्यामः कृष्णः आदि, और पठति लिखति जो धातु है, इसकी पद संज्ञा हो जाएगी। ये इस प्रकार से जो है संज्ञा प्रकरण समाप्त हुआ। तो इस संज्ञा प्रकरण को एकदम रखना चाहिए कंठ पर, है ना, तभी आगे हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दो।